जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, लोगों की सुविधा के लिए सरकार कई तरह की बचत योजनाएं चलाती हैं। यदि आप एक ऐसी योजना की तलाश में हो जिसमें एक बार एक मुश्त लमसम या इकट्ठा रुपया निवेश करके आप कुछ समय के बाद अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो आज हम इस वीडियो में एक पोस्ट ऑफिस की इसी तरह की स्कीम के बारे में बातचीत करेंगे। इस योजना का नाम है पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम, जो टीडी या फिक्स डिपॉजिट या एफडी के नाम से भी जानी जाती है। पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम में आप निवेश करके एक शानदार रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं तथा साथ में आप टैक्स सेविंग का फ़ायदा भी ले सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में बदलते वक्त के साथ ही निवेश के कई ऑप्शन आ चुके हैं, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में लोग पोस्ट ऑफिस और बैंकों की एफडी स्कीम में निवेश करना पसंद करते हैं। पोस्ट ऑफिस की जो फिक्स डिपॉजिट स्कीम है, इसको टर्म डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट स्कीम भी कहा जाता है, जो डाकघर की टीडी के नाम से पॉपुलर है। इस स्कीम में आप 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए पैसा निवेश कर सकते हैं। हाल ही में सरकार ने कई स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में काफ़ी बढ़ोतरी की है। इनमें से पोस्ट ऑफिस की जो टाइम डिपॉजिट है, टीडी है, इसका नाम भी शामिल है। अब इस जो एफडी स्कीम पे ग्राहकों को बहुत ज़्यादा ब्याज की दर मिल रही है। सरकार ने 1 जनवरी 2023 को पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट की जो ब्याज की दर है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी की है। इस इजाफे के बाद, इस बढ़ोतरी के बाद अब पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी स्कीम पर 7% ब्याज मिल रहा है। यहाँ पोस्ट ऑफिस की 1 साल की एफडी पर ग्राहकों को 6.6% की दर से ब्याज मिल रहा है तथा वहीं 2 साल की एफडी पर 6.8% तथा 3 साल की एफडी पर 6.9% ब्याज की दर ऑफर की जा रही है। इसके साथ ही इस स्कीम में आप 1,000 रुपये से लेकर के अधिकतम 100 के मल्टीपल में अपनी ज़रूरत के हिसाब से और आप जितना आपके पास पैसा उसके हिसाब से आप कितना भी निवेश कर सकते हैं। अधिकतम निवेश की कोई सीमा तय नहीं की गई है, आप कितना भी इसमें निवेश कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस की जो टाइम डिपॉजिट है, अब इसकी खास जो फीचर्स हैं, जो खास विशेषताएं उसके बारे में बात करते हैं। इस खाते को आप सिंगल रूप में यानी कि सिंगल एक व्यक्ति भी के रूप में भी खोल सकते हैं। इस खाते को आप 2 व्यक्तियों के साथ मिलकर यानी कि टोटल 3 व्यक्ति जो है संयुक्त रूप से यह खाता खोल सकते हैं। संयुक्त खाता जो ज्वाइंट अकाउंट बोलते हैं जिसको, यह भी 2 प्रकार का होता है, एक ज्वाइंट ए और एक ज्वाइंट बी। 2 ज्वाइंट ए खाता होता है। इस तरह के संयुक्त खाते में जो पैसा जो है निकालने के लिए सभी खाता धारकों के हस्ताक्षरों की आवश्यकता होती है, जबकि जो ज्वाइंट बी टाइप अकाउंट होता है, इस तरह के संयुक्त खाते में पैसा जो है कोई भी एक खाता धारक अपने हस्ताक्षर करके वो पैसा निकलवा सकता है, खाते को क्लोज करवा सकता है। यदि आपका कोई माइनर बच्चा है जो 10 साल से अधिक है और हस्ताक्षर करने में सक्षम है तथा उसको पैसे के लेन देन की पूरी जानकारी है, तो वह अपने बिहाफ पे भी खाता चला सकता है। अगर वह हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं है और पैसे के लेन देन के बारे में उसको समझ नहीं है, तो उसका खाता उसके माता पिता की देखरेख में ही चला सकते हैं। अब अकाउंट खोलने के लिए आपको जो आवश्यक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में बात करते हैं। डाकघर की टीडी एफडी योजना में खाता खुलवाने के लिए आपको एक तो अकाउंट ओपनिंग फार्म चाहिएगा, जो कि पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में आपको वहीं मिल जाएगा, और या इस फार्म को आप ऑनलाइन जो इसकी PDF कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं तथा उसका प्रिंट आउट लेकर के उसके साथ डॉक्यूमेंट लगा के फार्म भर के जो पोस्ट ऑफिस में आप जमा कर सकते हैं। इससे आपका खाता खुल जाएगा। अब इसके अलावा आपको एक तो 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिएंगे। अब पहचान प्रमाण के रूप में यानी कि आईडी प्रूफ के रूप में आपको किसी भी, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जॉब कार्ड वगैरह किसी एक की फ़ोटोकॉपी दे सकते हैं। और एड्रेस प्रूफ के रूप में आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बिजली का बिल, पानी का बिल, जॉब कार्ड, जनगणना रजिस्ट्री की कॉपी, इसमें से कोई भी एक कॉपी दे सकते हैं। और पैन कार्ड जो है, अब बात करें पैन कार्ड, अब किसी बैंक अकाउंट में या पोस्ट ऑफिस में जो अकाउंट खुलवाना होता है तो आपको ये पैन कार्ड की डिटेल देना बहुत ही अनिवार्य है। अब मेन जो है आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे खाता खुलवाने के लिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास है तो आपका इजीली अकाउंट खुल जाएगा। अब जब आप खाता खुलवाने के लिए पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आप साथ लेके जाएं, क्योंकि जब खाता खोलते हैं तो आपकी फ़ोटोकॉपी जो है ओरिजिनल के साथ जो है वेरीफाई की जाती है, उसके साथ मिलान किया जाता है। अगर आप पोस्ट ऑफिस में निवेश करना पसंद करते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा करके, निवेश करके आसानी से डबल कर सकते हैं। इसके लिए आपको 5 ईयर टीडी में यानी कि 5 वर्षीय खाते में जो है आपको पैसा जमा करना होगा तथा उसे आगे 5 साल के लिए फिर से एक्सटेंड करना होगा। तो आप जो है
आसानी से अपने पैसे को डबल कर सकते हैं। लेकिन अब भी ज़्यादातर लोग उन जगहों पर निवेश करना पसंद करते हैं जहां पर गारंटीड रिटर्न मिलता हो। एफडी उन साधनों में से एक है। फिक्स्ड डिपॉजिट पर आपको एक निश्चित अवधि के बाद एक निश्चित रिटर्न मिलता है। बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों ही जगह आपको एफडी की सुविधा प्रदान है, और जो पोस्ट ऑफिस में जो एफडी की जाती है उसको पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट कहा जाता है। तो आइए बात करते हैं टैक्स बेनिफिट के बारे में या टैक्स एग्जम्पशन के बारे में। तो क्या इस पर टैक्स में कोई छूट है? जी हाँ, केवल 5 ईयर टीडी में अगर आप 5 वर्षीय खाते में इसमें आपने टीडी अकाउंट में या एफडी में आप निवेश करते हैं तो आपको इनकम टैक्स की धारा 80C 1961 के तहत 1.5 लाख रुपए तक की जो है छूट मिलेगी। लेकिन 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर में आप निवेश करते हैं तो इस पर आपको टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं खाता न्यूनतम जो है, खाता खोलने के लिए 1000 रुपये न्यूनतम राशि है। 1000 रुपये में आप खाता खोल सकते हैं। उससे अधिक आप 100 रुपये के मल्टीपल में कितनी भी राशि तक इसकी कोई निवेश सीमा नहीं है, आप खाता खोल सकते हैं। इस पर जो ब्याज होगा वो वार्षिक देय होगा, लेकिन ब्याज की गणना क्वार्टरली बेस पर लगेगी। जैसे हर 3 महीने बाद आपकी जो मूलधन है, आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है 3 महीने में कैलकुलेट होकर उसमें आपका ब्याज ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद ऐड होने के बाद अगले 3 महीने फिर ब्याज लगेगा, फिर उसमें ऐड कर दिया। इस तरह से हर 3 महीने के बाद आपका जो है ब्याज उसके आपकी राशि में ऐड करके, और उसके बाद जो है क्वार्टरली बेसिस पर आपको साल में एक बार आपका ब्याज देय होगा। अब बात करते हैं परिपक्वता के बाद अगर आप अमाउंट को नहीं निकालते हैं, ब्याज को नहीं निकालते हैं तो उसके पर जो ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं मिलेगा। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अपना ब्याज जो है हर साल निकाल लें और किसी अन्य जगह निवेश कर दें ताकि आपको ब्याज का नुकसान ना हो। तो उसके लिए आपको जो है एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा और एक पासबुक के साथ आपको पोस्ट ऑफिस में जाना होगा। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट है तो आपका इंटरेस्ट जो है उस खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, या आप काउंटर पे पोस्ट ऑफिस में जा करके काउंटर पे जा करके आप कैश भी अपना इंटरेस्ट विड्रा कर सकते हैं, उसकी निकासी कर सकते हैं, या फिर ECS फॉर्म भर के आप पोस्ट ऑफिस को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। आपका अगर किसी बैंक में खाता है तो वहाँ भी आपके ब्याज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब बात करते हैं इस खाते की परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी के बारे में। जहाँ जो जमा राशि है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष जैसा भी मामला हो, खाता खोलने की तिथि से लेकर के उतने वर्ष पूरे होने के बाद, अगर आपने 15 तारीख को खाता खोला है तो 1 साल के बाद 15 तारीख या उसके बाद जो है खाते की मैच्योरिटी हो जाती है। आपको पूरा ब्याज और पूरा आपका पैसा वापस कर दिया जाता है। अब बात करते हैं खाते के एक्सटेंशन के बारे में या विस्तार के बारे में या रीइन्वेस्ट के बारे में। तो सरकार ने ये सुविधा दी है स्कीम में, हम खाते को जो है एक्सटेंड करवा सकते हैं और इसको जो अमाउंट मिलती है उसको, जो हमें मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है उसको रीइन्वेस्ट भी कर सकते हैं। खाता जो है परिपक्वता के बाद मैच्योरिटी पर होने पर जो है शुरू में खोले गए खाते को, वहाँ भी आप शुरू में जब खाता खोलते हैं तो उस समय भी आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, वह खाता उतने समय के लिए आगे फिर एक्सटेंड हो जाता है या वो पैसा आपका रीइन्वेस्ट हो जाता है। अब टीडी खाते को परिपक्वता की तिथि से जो है कुछ समय के अंदर ही जो है आपको इंस्ट्रक्शन देनी होगी ताकि आपका खाता एक्सटेंड हो जाए। जैसे मान लो 1 वर्षीय खाता है तो उसको जो है 1 वर्ष मैच्योर होने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको जो है आपको पोस्ट ऑफिस को बताना होगा कि आप खाता एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो आप करा सकते हैं। उसके बाद आपका खाता एक्सटेंड नहीं माना जाएगा, उस पर साधारण जो है अगर जो सेविंग बैंक का जो ब्याज है वो दिया जाएगा, आपको टीडी का ब्याज नहीं दिया जाएगा अगर आपने 6 महीने के अंदर पोस्ट ऑफिस को इंटीमेट नहीं किया, उसको सूचना नहीं दी एक्सटेंशन कराने के लिए। अब ऐसे जो 2 वर्षीय खाता है वो है 2 वर्ष पूरे होने के बाद मैच्योरिटी के बाद अगर आप 12 महीने के अंदर अंदर अगर आप सूचना पोस्ट ऑफिस को देते हैं तो आपका खाता जो है एक्सटेंड हो जाएगा। उसी तरह से 3 साल और 5 साल का जो खाता है इसको एक्सटेंड कराने के लिए आपको 1.5 साल के अंदर यानी कि 18 महीने के अंदर पोस्ट ऑफिस को सूचना देनी होगी कि आप खाता एक्सटेंड करवाना चाहते हैं। अब खाता खोलते समय भी जो है जो खाता धारक होता है परिपक्वता के बाद या मैच्योरिटी के बाद उस खाते को एक्सटेंड कराने के लिए पहले से ही इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है खाता खोलते वक्त भी, तो उसका खाता जो है ऑटोमेटिक एक्सटेंड कर दिया जाएगा या उसको रीइन्वेस्ट अमाउंट को रीइन्वेस्ट कर दिया जाएगा। अब इसके लिए परिपक्वता के बाद जो है टीडी खाते को पासबुक के साथ जो है एक निर्धारित फार्म और पासबुक के साथ आपको डाकघर में जो है प्रस्तुत करना होगा, उसके बाद ही उसको जो है खाते को एक्सटेंड किया जाएगा। और जो
मैच्योरिटी के दिन जो जब खाता आप एक्सटेंड करवाते हैं तो मैच्योरिटी के दिन जो आपका ब्याज होगा उस स्कीम पर, उस टीडी पर, 2 ईयर टीडी, 3 ईयर टीडी या 5 ईयर टीडी पर, वही ब्याज दर आपकी लागू होगी। आपकी पुराने खाते में जो खोलते वक्त जो ब्याज की दर थी वह लागू नहीं होगी, बल्कि जो मैच्योरिटी के दिन जो ब्याज जो क्वार्टरली जो अनाउंस करती है सरकार, ब्याज की दर जो होगी वही दर जो है उसके ऊपर आगे लागू होगी। अर्थात आप चाहे तो उस खाते को एक्सटेंड कराएं, चाहे उस खाते को बंद करा के नया खाता खुलवाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब बात करते हैं समय से पहले खाता बंद करवाना। तो जब हमें इमरजेंसी में किसी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो हमें समय से पहले हमारी जो एफडी को तुड़वाना पड़ता है, उसको समय से पहले खाता बंद करवाना पड़ जाता है। कई बार ऐसी समस्याएं, ऐसी जो है आर्थिक ज़रूरत हमें हो जाती है, तो उसके लिए सबसे पहले प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं। कोई भी खाता जो है, जैसे जिस तारीख से खाता खुलवाया है उससे 6 महीने से पहले तो हम किसी भी हालत में उसको बंद नहीं करवा सकते, उससे कोई निकासी नहीं करवा सकते। लेकिन यदि टीडी का अकाउंट 1 साल पूरा होने से पहले और 6 महीने के बाद अगर बंद करवाते हैं तो उस पर सेविंग बैंक का, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस का एसबी स्कीम्स होती है जिस पर कि 4% का ब्याज मिलता है, उसी ब्याज से आप, उसी दर से आपको ब्याज मिलेगा। और यदि आप 2 साल, 3 साल या 5 साल का जो टीडी का अकाउंट अगर आप समय से पहले बंद करवाते हैं तो उसका जो ब्याज की गणना जो है पूरे जो वर्ष के लिए, तो जो है टीडी जो होती है आपकी उस टीडी से 2% कम, यानी कि 2% की पेनल्टी लगती है आपकी। 2% डिडक्शन करके आपको पूरे साल के लिए टीडी का ब्याज दिया जाएगा 2% कम, और उसके बाद बाकी जो महीने बचते हैं उसके लिए आपको एसबी का ब्याज दिया जाएगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पर यदि 1 वर्षीय खाते को हम 1 वर्ष के बाद बंद करवाते हैं, जैसे 1 वर्षीय अब 2 ईयर टीडी या 3 ईयर टीडी या 5 ईयर टीडी है, अगर हम उसको 1.5 साल के बाद बंद करवाते हैं तो उसको प्री मैच्योर क्लोज करवाते हैं तो 1 ईयर टीडी की ब्याज दर जो है 6.6% है, तो इसमें से 2% कम करके डिडक्शन करके, यानी कि 4.6% 1 ईयर की जो है आप जो लागू हो उससे 2% कम करके, यानी कि आपका जो है 4.6% की दर से आपको जो है उस पर ब्याज मिलेगा। इसी तरह से अगर मान लो आप 2 वर्ष के बाद खाता बंद कर प्री मैच्योर करवाते हैं, 2 वर्ष पूरे होने के बाद कोई 5 ईयर टीडी या 3 ईयर टीडी प्री मैच्योर करवाते हैं, 2.5 वर्ष पर करवाते हैं, तो आपको जैसे 2 वर्ष पर 6.8% वर्तमान में ब्याज की दर है तो उसमें से 2% कम करके, यानी कि आपको सिर्फ 4.8% की दर से ही ब्याज मिलेगी। इसी तरह से अगर आप 5 वर्षीय खाते को अगर 3.5 साल में क्लोज करवाना चाहते हैं तो 3 साल का तो आपका जो ब्याज की दर है 6.9, उसमें से 2% कम, यानी कि 4.9% आपको ब्याज की दर दी जाएगी, तथा बाकी अगर महीने बचे हुए हैं तो उस महीनों के लिए आपको बचत बैंक का यानी कि 4% का ब्याज दिया जाएगा। अब खाते को जो है संबंधित डाकघर जहां आपने खाता खुलवाया है, पासबुक के साथ और एक निर्धारित पत्र जो होता है, निकासी फार्म होता है बंद करने के लिए, वो भर करके आपको वहाँ पे पोस्ट ऑफिस जमा करना होगा, आपका खाता बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं अकाउंट पे जो है ट्रांसफ़र फैसिलिटी के बारे में। तो अकाउंट में सरकार ने जो है इसमें ट्रांसफ़र की फैसिलिटी दी है। आप किसी भी डाकघर, भारत थ्रू आउट इंडिया, एक डाकघर से दूसरे डाकघर में जो है खाता बड़ी आसानी से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं नॉमिनेशन के बारे में। तो सरकार ने नॉमिनेशन की सुविधा भी इसमें दी है। आप खाता खुलवाते वक्त जो है इसको किसी भी व्यक्ति को 3 व्यक्ति तक जो है नॉमिनेट कर सकते हैं, नॉमिनेशन उनका कर सकते हैं, 2 का भी कर सकते हैं और 1 का भी कर सकते हैं। अगर 2 का या 3 का करते हैं तो नॉमिनेशन की जो राशि है, अगर जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है और तो उनको बराबर हिस्सों में उनको बांट दिया जाता है। अब बात करते हैं सावधि जमा खाते की। एक फैसिलिटी और है, हम इसको जो है गिरवी रख सकते हैं एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। जी हाँ, इसको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में हम टीडी यानी कि टाइम डिपॉजिट खाते में जो राशि निवेश है उसको गिरवी भी रख सकते हैं, उनको प्लेज भी कर सकते हैं। आपको संबंधित पोस्ट ऑफिस में एक निर्धारित पत्र या प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन देनी होगी, जिसके साथ में आपको उसको आपके खाते को जो है उसको जमा करके सावधि जमा खाते को सुरक्षा के रूप में या गिरवी के रूप में जो स्थानांतरित ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आप बात आती है कि किन किन अधिकारियों को जो है इसको खाते को ट्रांसफ़र करवाया जा सकता है या इसको गिरवी रखा जा सकता है।
तो हम इन खातों को जो है भारत के राष्ट्रपति के नाम प्लेज कर सकते हैं, राज्य के राज्यपाल के नाम, आरबीआई के नाम हम इसको प्लेज कर सकते हैं, अनुसूचित बैंकों के नाम, सहकारी समिति या सहकारी बैंकों के नाम, निगम, सार्वजनिक या निजी सरकारी कंपनी या स्थानीय प्राधिकरण या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के नाम भी इन खातों को हम प्लेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि कितनी राशि जमा करने पर आपको कितना ब्याज मिलेगा और मैच्योरिटी पर आपको कुल कितनी राशि वापस मिलेगी। तो दोस्तों, अब चलते हैं टीडी के कैलकुलेटर पर और देखते हैं कि इस योजना में कितना रुपया इन्वेस्ट करने पर हमें मैच्योरिटी पर कितना रुपया वापस मिलेगा। अब हम आ चुके हैं पोस्ट ऑफिस की ऑथेंटिकेटेड ऐप पोस्ट इन्फो पर, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है। तो अब चलते हैं कैलकुलेटर पर। सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम जो है टीडी को, टर्म डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट को सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 50,000 रुपये अगर हम जमा करते हैं तो उस पर हमें कितना ब्याज मिलेगा। तो अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर हम 50,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट में जमा करते हैं तो अगर हम 1 ईयर टीडी में जमा करते हैं तो 1 ईयर टीडी में 50,000 रुपये का कुल ब्याज मिलेगा, 3383 रुपये मिलेगा, तथा मैच्योरिटी जो अमाउंट होगी 53,383 रुपये होगी। और इसी तरह से अगर हम 2 ईयर टीडी में जमा करते हैं तो हमें 2 ईयर टीडी में ब्याज मिलेगा 6,976 रुपये और इसकी मैच्योरिटी अमाउंट होगी 56,976 रुपये। अगर हम 3 ईयर टीडी में डिपॉजिट करते हैं तो 10,620 रुपये हमें मैच्योरिटी पर ब्याज मिलेगा और इसकी जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी 60,620 रुपये। और इसी तरह से हम 5 ईयर टीडी में अगर 50,000 रुपये जमा करते हैं तो हमारा ब्याज जो मिलेगा कुल 17,965 रुपये और हमारी मैच्योरिटी वैल्यू जो होगी 67,965 रुपये। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं पोस्ट ऑफिस में। अगर हम 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो हमें कितना ब्याज मिलता है। 1 लाख, तो 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो कैलकुलेट करके देखते हैं कितना ब्याज मिलता है। तो देखिए दोस्तों, 1 लाख रुपए का कैलकुलेशन अब हम आ गई है। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1 तो 1 लाख रुपए कैलकुलेट करने पर हमें जो है कितना ब्याज मिलेगा। तो अब दोस्तों 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए जमा करने पर हमें कुल ब्याज मिलेगा 6,765 रुपये और मैच्योरिटी वैल्यू 1,06,765 रुपये। और इसी तरह से अगर 2 ईयर टीडी में 13,950 रुपये, अगर 3 ईयर टीडी में हम ब्याज को जो है उसको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 21,243, तथा 5 ईयर टीडी में 35,930 रुपये हमें कुल ब्याज मिलेगा, तथा 5 टीडी में मैच्योरिटी वैल्यू जो है 1,35,930 रुपये हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, अब जल्दी से देखते हैं कि नेक्स्ट अगर हम 3 लाख रुपये टीडी में जमा करते हैं तो हमें 1 ईयर, 2 ईयर, 3 और 5 टीडी में कितना ब्याज मिलेगा। 3 लाख जमा करने पर हमें जो है, तो ये दोस्तों देखते हैं 3 लाख रुपए अगर हम जमा करते हैं तो हमें 1 ईयर टीडी पर 20,295 रुपये और 2 ईयर टीडी पर 41,852 रुपये, 3 ईयर टीडी पर 63,726 रुपये और हमें 5 ईयर टीडी पर 1,07,790 रुपये ब्याज मिलेगा, तथा 5 टीडी की मैच्योरिटी वैल्यू जो है ये जो है मैच्योरिटी वैल्यू 3 लाख की जो है 4,07,790 रुपये होगी। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं, अगर हम इस में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं टीडी में तो 1, 2, 3 और 5 टीडी में हमें जो है कितनी मैच्योरिटी वैल्यू जो है, कितनी रिटर्न वापस मिलेगी। तो अब कैलकुलेट करते हैं 5 लाख रुपए। तो अगर हम 5 लाख रुपए जमा करते हैं तो हमें 1 ईयर टीडी के लिए हम 5 लाख रुपए जमा करते हैं 1 टीडी में तो 33,826 रुपये मिलेंगे, तथा मैच्योरिटी वैल्यू जो है 5,33,826 हमें कुल जो है मैच्योरिटी पर कुल अमाउंट मिलेगी, कुल राशि मिलेगी। और 2 ईयर टीडी में 69,754 रुपये और इसकी मैच्योरिटी वैल्यू जो होगी 5,69,754 रुपये मिलेंगे। यदि हम 5 लाख रुपये 3 ईयर टीडी में जमा करते हैं तो इस पर ब्याज हमें 1,06,209 रुपये मिलेगा, तथा हमें 5 लाख की मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी 6,06,209 रुपये। और इसी तरह से अगर हम इसको 5 ईयर टीडी में जमा करते हैं तो हमें ब्याज के रूप में 1,79,650 रुपये मिलेंगे, तथा 5 टीडी में हमारी मैच्योरिटी वैल्यू जो हमारी जो वापस हमें जो रकम मिलेगी मूलधन और ब्याज के साथ वो 6,79,650 रुपये होगी। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि अगर हम 10 लाख रुपये इसमें जमा करते हैं तो इस पर हमें कितना जो है ब्याज और मैच्योरिटी पर कितनी अमाउंट हमें वापस मिलेगी। तो 10 लाख पर अब देखते हैं कैलकुलेट करके। अगर हम 10 लाख रुपए जमा करते हैं तो 1 ईयर टीडी में अगर हम 10 लाख रुपए जमा करते हैं तो साल में हमें ब्याज जो है 67,652 रुपये मिलेगा और
जो कुल हमें मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी 10,67,652 रुपये मिलेगी। और अगर 2 ईयर TD में हम जमा करते हैं, 2 ईयर FD में जमा करते हैं तो 1,39,508 रुपये ब्याज मिलेगा। 3 साल के बाद हमें अगर 3 ईयर TD में करते हैं 3 साल के बाद 2,12,418 रुपये ब्याज मिलेगा। अगर 5 ईयर TD में हम जमा करते हैं तो ये 3,59,295 रुपये ब्याज मिलेगा, तथा कुल 5 TD के बाद हमें कुल जो अमाउंट मिलेगी, मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी 13,59,295 रुपये मिलेगी। और दोस्तों इंटरेस्ट रेट जो है, पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट रेट सरकार के द्वारा हर 3 महीने में क्वार्टरली अनाउंस किया जाता है। इसमें ब्याज की दर सेम भी रख सकते हैं था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, पॉइंटों में कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप किसी और राशि के बारे में जो निवेश करना चाहते हैं, तो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि मैच्योरिटी पर कितनी अमाउंट मिलेगी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपकी जो क्वेरी का जो है जवाब दिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है और आप पोस्ट ऑफिस की विभिन्न स्कीमों के बारे में एकदम 100% एक्यूरेट और 100% सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार या रिश्तेदारों के साथ, अपने जानकारों के साथ, ताकि मुझे इस तरह के और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों ये थी डाकघर की टाइम डिपॉजिट यानी कि TD, जिसको फिक्स्ड डिपॉजिट के नाम से या FD के नाम से भी जानते हैं, उस योजना के बारे में डिटेल में जानकारी। सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इनकम टैक्स से जुड़ी अन्य उपयोगी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।